स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर। यानी हमारे पास एक जनरल फॉर्म क्या होगी कि अगर हमारे पास दो लाइनें हो, उनके अंदर ज़ाहिर अब दो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइनें होंगी, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई दो लाइनें होंगी इंटरसेक्टिंग। तो मतलब क्या है, वो दो नॉन पैरेलल लाइन है, यानी वो पैरेलल नहीं होंगी, तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, अब जाहिर है वो किसी पॉइंट पे हमारे पास वो कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, हमारे पास जब वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है ना, तो उनका दरमियान कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है, तो इसको मैं कह लेता हूँ ये एक्स और वाई पॉइंट होगा। तो अब ये एक पॉइंट एक ही वक्त में इस लाइन के ऊपर भी आ रहा है, इसको मैं L1 कह लेता हूँ और L2। ठीक है, और ये हमारे पास इनकी जो इक्वेशन होंगी, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या बनेगी, L1 इक्वल में कह लेता हूँ हमारे पास AX प्लस हमारे पास BY प्लस C इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारे पास AX, ठीक है, AX प्लस हमारे पास BY प्लस C इक्वल टू 0। अब ये तो हमारे पास सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास ये A1 और A1 B1 और हमारे पास C1, और ये हमारे पास 2, हमारे पास A2, और हमारे पास क्या हो जाएगा B2 और हमारे पास C2। इसके अंदर देखिए Y दोनों के अंदर सेम है और हमारे पास X दोनों के अंदर सेम है, तो मतलब ये है कि इनके अंदर कोई पॉइंट कॉमन है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सीधी है हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो साइमल्टेनियस का मतलब ये हुआ कि एक ही वक्त में इन दोनों के अंदर, इसके अंदर जो X की वैल्यू मिसाल के तौर पर 2 है, तो इसके अंदर भी हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, जाहिर सी बात है अगर इस पॉइंट की वैल्यू 2,2 है x की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी ये पॉइंट आ रहा है और इसके लिए भी आ रहा है। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन कहलाती है, जिसके अंदर x और y एक ही वक्त में दोनों के अंदर दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करें। ये हमारे पास एक खास पॉइंट है। ठीक है, अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या जनरल तरीका बना सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या तरीका होगा, कोई जनरल इसका तरीका, जैसे इसको हम फाइंड आउट करें और हम इसको पुट करें और हम अपनी जो हमारी जो इक्वेशन हम इसको निकाल सकें। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास कोई एक तरीका नहीं है। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप दोनों के अंदर y सेपरेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको x और y निकालना है, x और y निकालना है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, अलजबरिकली मैं आपको बता रहा हूँ अलजबरा कैसा होता है। x और y अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो आप इसके अंदर y सेपरेट कर लो और इसके अंदर भी y सेपरेट कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो। एलिमिनेशन मेथड है, आपने बहुत मेथड पढ़े, क्रैमर रूल पढ़ा है अपने मैट्रिक्स फॉर्म में जो होता है हमारे पास, और आपके पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलजबरा में हमने मैट्रिक में पढ़ा है। ठीक है, तो हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम इस इक्वेशन को लिखेंगे एज इट इज A1, फिर हमारे पास क्या है B1, ठीक है, और हमारे पास क्या है C1। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे A1 B1 और हमारे पास C1। ठीक है, और नीचे हम क्या लिख लेंगे, नीचे दूसरी इक्वेशन A2 B2 और C2, फिर इसको दोबारा रिपीट करेंगे A2 B2 और हमारे पास क्या हो जाएगा C2। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो आखिरी वाली जो टर्में होंगी इनको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये अब हम निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x, अगर मैं इधर लिखता हूँ x, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये इससे और ये इससे। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है ना, बल्कि मैं कलर शो करता हूँ, ये इससे हो जाएगी मल्टीप्लाई, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगी ऐसे, फिर हमारे पास ये चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई होगी, बल्कि और कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये ऐसे हो गई मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये ऐसे हो गई मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास ये होगी इससे और ये इससे। ठीक है, इसी तरह होगी। अब देखिए हमारे पास, देखिए x, हमारे पास क्या होगा x, तो हमारे पास आ जाएगा b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो हमारे पास b1 मल्टीप्लाई c2। ठीक है, फिर माइनस हमारे पास ये b मल्टीप्लाई होगा c के साथ, तो b2 और हमारे पास c1। ठीक है, ये इक्वल होगा हमारे पास किसके, y, और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास C1 और A2, बल्कि A1 A2 पहले लिखता हूँ, A2 और C1। ठीक है ना, माइनस मल्टीप्लाई C2 और A1, तो A1 पहले लिखता हूँ, एक तरतीब रहे, और हमारे पास C2। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 1 ओवर A1 मल्टीप्लाई B2 माइनस
A2 मल्टीप्लाई B1। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा अब देखिए, अब इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, देखिए ये चीज़ मेरे पास इधर आ गई। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास इधर आ गई, और इस चीज़ को अगर मैं कॉपी कर लूँ तो ये एक बार हमारे पास ये इसके बराबर भी होगी। ये देखिए हमारे पास ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर है, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखिए x और y, ये x अगर मैं सेपरेट करूँ तो x किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये चीज़ हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सेम एज इट इज़ यही चीज़ आ जाएगी। तो x मल्टीप्लाई हमारे पास b1 c2 हमारे पास माइनस b2 और c1। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो चीज़ है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, और नीचे वाली चीज़ एज इट इज़ a1 b2 माइनस a2 और हमारे पास b1। ठीक है, ये हमारे पास x आ गया, और y क्या होगा, तो y बराबर हो जाएगा ये वाली चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए हमारे पास a2 c1 हमारे पास a1 और c2 डिवाइडेड बाय हमारे पास a1 और हमारे पास b2 माइनस हमारे पास 2 a2 और हमारे पास क्या हो जाएगा b1। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y जो हमें निकालना थे वो हमने निकाल लिया है। और याद रहे कि इनके डिनोमिनेटर ये जो चीज़ है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि दोनों का ये क्या है, सेम है। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये हमारे पास क्या आया है, हमारे पास x और y किसके बराबर आया है, ये हमारे पास बराबर आया है b1 c2 माइनस हमारे पास b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 और हमारे पास क्या होगा b1। ठीक है, और दूसरा y, ये y की वैल्यू आ गई। ये आपको मालूम है ना कि ऑर्डर पेयर आपको ये x के बराबर होगा, और ये अगली चीज़ जो मैं लिखूँगा वो y के बराबर होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 और हमारे पास c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 और हमारे पास b1। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन होगी तो डायरेक्टली हम उसके अंदर इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे और हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। ठीक है, और आपको जिस तरीके से लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। और अच्छा एक और बात ये कि मैं आपको ये बताऊं कि x और y कब कॉमन होंगे। जाहिर सी बात है जब वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो मैं कहूँगा इनके अंदर x और y ये क्या आ रहे, कॉमन आ रहे। अब वो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो अगर वो पैरेलल होंगी तो इसका मतलब है वो क्या इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर आप क्या पुट करेंगे इसका, फिर थोड़ी ये यूज़ होगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं। आपको मालूम है कि आपके पास अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई होगी तो आपके पास क्या होगा, अगर वो पैरेलल होंगी L19 और L2 तो उनकी आपस में क्या होंगी, स्लोप बराबर होंगी। तो आप चेक कर लेंगे कि दोनों की जो स्लोप है आए कि वो बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो ये फॉर्मूला फिर किसी काम का नहीं है, फिर आप कोई उनमें कॉमन पॉइंट निकाल ही नहीं सकते जब उनमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, या अगर आपके पास उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो m1 मल्टीप्लाई m2 वो -1 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो इंटरसेक्टिंग भी है, और इंटरसेक्टिंग तो होंगी मगर वो परपेंडिकुलर होंगी, यानी वो इंटरसेक्ट ऐसे करेंगी कि उनके दरमियान 90 का एंगल बनेगा, वो परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये था इसका रिजल्ट जो कि हमने फाइंड आउट किया। तो और आप इसी तरीके से इसके अंदर आप कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप खुद से इसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास उसके जो x और y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मज़ीद तो आपको बात बेहतर समझ आएगी। ठीक है।